नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने दोस्तों बट्टा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट, एक नया चैप्टर लेके आए हैं। दोस्तों सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 650 है, वह 30% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। दोस्तों ये सॉल्व करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि अंकित मूल्य क्या होता है। दोस्तों एमआरपी, दोस्तों इसे क्या कहते हैं, एमआरपी, या दोस्तों इसे कहते हैं एमपी यानी मार्क प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। और दोस्तों ये कितना होता है, 100% होता है। दोस्तों कितना होता है, ये 100% होता है। दोस्तों जो डिस्काउंट मिलता है वो हमें अंकित मूल्य पर ही मिलता है, और दोस्तों जो प्रॉफिट मिलता है हमें वो कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। हम आपको दोस्तों प्रॉफिट लॉस में बता चुके हैं, जो प्रॉफिट मिलता है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे मिलता है। उसी तरह दोस्तों जो छूट मिलती है दोस्तों, वो हमें किस पे मिलती है, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पर मिलती है, या प्रिंट रेट पे। दोस्तों जो प्रिंट पे जो है, जो छपा होता है दवाइयों में या खरीदने जाते हैं दोस्तों, जो उसमें प्रिंट रेट रहता है उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। और दोस्तों जो प्रिंट रेट रहता है वो 100% रहता है। अब दोस्तों सवाल देखते हैं। 650 अंकित मूल्य 650 है, वह 30% 20% के दो क्रमिक बट्टा। दोस्तों क्रमिक बट्टा क्या है, लगातार बट्टा, मतलब लगातार छूट। बट्टा मतलब दोस्तों क्या होता है, छूट। यानी उस पर दोस्तों अंकित मूल्य पर वो लगातार छूट कितना दे रहा है, 30% का दे रहा है, फिर 20% का दे रहा है। दोस्तों इसके हम दो तरीके से आपको सॉल्व कराते हैं, बड़ी इजी तरीके से। दोस्तों पहले क्या है दोस्तों, 650 रुपए, 650 रुपए दोस्तों उसका प्रिंट रेट है यानी मार्क प्राइस है। उस पर दोस्तों कितना दे रहा है छूट, 30%। 30% दे रहा है, यानी सामान कितने में दे रहा है, 70%। दोस्तों कितने में दे रहा है, 70% में, 70/100 गुणे, फिर दोस्तों कह रहा है फिर 20% छूट दे रहा है। 20% छूट दे रहा है यानी कितने में बेच रहा है, 80%। दोस्तों कितने में बेच रहा है, 80% में, 80%। दोस्तों 0 से 0 कट गया, ये 0 दोस्तों ये 0 कट गया, फिर दोस्तों ये 0 से ये 0 कट गया। इसको दोस्तों काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अभी दोस्तों 5 से ये दोस्तों काट देते हैं 65 को, 5 पंजा 5, 1 हुआ, 5 3 जा 15। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 × 7 × 4, 91 91, 91 चौके दोस्तों कितना हुआ, 4 का नाम 4, 4 9 चौक, 4 का नाम 4, 4 9 36, 364 रुपए। कितना हुआ दोस्तों, 364 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो गया, 364 रुपए। दोस्तों एक तरीका और है सवाल लगाने का, ये वो हम आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों क्रमिक बट्टा, ये दोस्तों 30% और 20% क्या दे रहा है हमें, क्रमिक बट्टा दे रहा है। अगर हम दोनों को दोस्तों एक बट्टा बना दे कि इकट्ठा दोस्तों एक कितना बट्टा दे रहा है, कितना छूट दे रहा है, बट्टा मतलब दोस्तों छूट, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एकल बट्टा निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, x + y - xy/100 से। दोस्तों एक से अधिक बट्टा दोस्तों दे रहा हो तो इस फार्मूले आप लगा सकते हैं। एक जगह दोस्तों 30 रख देते हैं, प्लस y की जगह दोस्तों क्या रखते हैं, 20, प्लस माइनस 30 × 20/100। दोस्तों ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। अब 30 20 दोस्तों कितना हुआ, 50। 50 में से दोस्तों क्या करेंगे, 50 में से 3 × 6 घटा देंगे, बराबर ये दोस्तों यहाँ प्रतिशत रहेगा। दोस्तों कितना, 50 में 6 निकल गया, कितना हुआ दोस्तों, 44%। कितना हुआ दोस्तों, 44%। यानी हमारा विक्रय मूल्य दोस्तों कितना दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अंकित मूल्य दोस्तों 650 रुपए। अब 650 का हम क्या कर देंगे, 600
50 का 44% निकाल लेते हैं। सॉरी 44% दोस्तों छूट दे रहा है, 100 में से घटा दे तो कितना परसेंट दोस्तों इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 44%। 100 में 44 घटा देते हैं, कितना हुआ बराबर 44 6 60 40 44 6 50 सॉरी 44 6 50 50 दोस्तों कितना हुआ 56%। इसका दोस्तों 56% निकाल लेते हैं, 56% निकाल लेते हैं। 0 0 कट गया दोस्तों। अब इसको दोस्तों 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 का नम 5 5 3 15, फिर दोस्तों से काट देते हैं 2 दूनी 4, 1 2 8 16। अब 13 इंटू 28 दोस्तों कर देते हैं, 13 इंटू 28 कितना हो 13 अट्ठे 104 और 13 26 26 10 36। ये आ गया दोस्तों इस तरह से। चाहे दोस्तों आप उस तरीके से लगा लीजिए, चाहे इस तरीके से। दोस्तों अगला सवाल है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर ₹387 में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य है। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों किस पे दे रहा है? एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर। कितने का दोस्तों दे रहा है? चाहे एमपी मार्क प्राइस दोस्तों पे दोस्तों कितना दे रहा है छूट? 14% का। दोस्तों इसकी सेल प्राइस कितनी हुई? सेल प्राइस दोस्तों कितनी हुई इसकी? 100 में से 40 निकाल दी, कितना हुआ दोस्तों? 6 20 86%। कितना हुआ दोस्तों? 86%। 86%। एमपी का दोस्तों 86% क्या हुआ दोस्तों? सेल प्राइस, उस वस्तु का सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और उसको दोस्तों कितना दिया है? 387। कितना बराबर कितने का है? 387। ठीक है। बाद दोस्तों क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं दोस्तों? एमपी यानी मार्क प्राइस इंटू दोस्तों 86 बराबर हो जाएगा दोस्तों 387 इंटू 100 के, यानी मार्क प्राइस एमपी बराबर हो जाएगा दोस्तों 387 इंटू 100 अपान बटे कितना हुआ दोस्तों? 86। आइए दोस्तों काट देते हैं। दोस्तों कितने कटेगा? 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 तीजा। और दोस्तों इसको 2 पंचे 10 0। और दोस्तों ये डायरेक्ट कट जाएगा, इसको काट देते हैं। 43 बन जा 43। और दोस्तों कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों? कटेगा 9 बार। तो एमपी बराबर दोस्तों अंकित मूल्य बराबर कितना आ जाए? 9 इंटू दोस्तों इस काटने पर क्या आया है? 5। क्या है दोस्तों? 5। कितना है दोस्तों? 50। कितना है दोस्तों? 50 बराबर 450 रुपए। दोस्तों अंकित मूल्य कितना हो गया इसका? 450 रुपए। कितना हुआ दोस्तों? 400। यही हमारा क्या हुआ? आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है, 15% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा? यानी दोस्तों इन दोनों को मिलाकर एक एकल बट्टा दोस्तों एकल छूट पूछ रहा है। ये सॉल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसके 2 तरीके हैं। पहला हम आपको फार्मूले तरीके बता दे रहे हैं दोस्तों। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 से आप निकाल सकते हैं सवाल दोस्तों। x मतलब दोस्तों 15 लिख दीजिए आप, प्लस वाई जगह दोस्तों 10 लिख दीजिए, माइनस 15 × 10 बटे 100। दोस्तों क्या हुआ?
तो हम क्या करते हैं, 0 0 दोस्तों क्या करते हैं, काट देते हैं। और 5 दूनी 10, 5 3 15, इसे दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 15 10 कितना हुआ, 25 माइनस दोस्तों 3 करना 3 बटे 2 हो गया दोस्तों। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हुआ 25 में 50, 50 में 3 गए दोस्तों, कितना हुआ 50 में 3 गए 47 बटे 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 5 6 10, यानी एकल छूट दोस्तों कितना हुआ 23.5%। ये दोस्तों यहाँ परसेंट है, 23.5%। ये दोस्तों फार्मूले पे है। और दोस्तों एक और इसका तरीका क्या है, क्या कर रहा है दोस्तों, 15% और 10% के क्रमिक छूट दे रहा है ना दोस्तों। 15% छूट दे रहा है, यानी बेच कितने पर रहा है दोस्तों, ये 85 पे। कितने बेचा है 85% पे, इंटू फिर दोस्तों कितने दिया है 10% छूट, यानी 90% पे, बराबर 85 और 90 की दोस्तों क्या कर लेते हैं, 85 बटे 100% को दोस्तों क्या करें, नीचे 100 लिख दिए, 90% को दोस्तों हम ऐसे रहने दिए इस तरह से। तो क्या करते हैं दोस्तों, 0 0 काट देते हैं और ये दोस्तों कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 करना 5, 5 7 35। अब दोस्तों 17 का 9 में जो है दोस्तों मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 17 9 153 बटे 2 बराबर 2 से 14, 1 2 6 12, 1 2 5 10, 76.5% दोस्तों है। लेकिन टोटल दोस्तों कितना है 100 में से हम क्या करें, ये तो हमारा सेल प्राइस है, ये हमारा सेल प्राइस है, सेल प्राइस परसेंट है दोस्तों। तो क्या करेंगे 76.5 माइनस कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, इधर 0.5 आ गया दोस्तों, इधर जो है आ गया दोस्तों 73 आ गया। जो ऐसे दोस्तों आप जो है कर लीजिए इस तरह से 76.50 माइनस कर लीजिए दोस्तों, 0 0 10 में 5 गए 5, यहाँ दोस्तों कितना हुआ 9 9 में 6 गए 3, 9 में 7 गए 2, कितना होगा दोस्तों 23.5, 23.5। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा आंसर हो गया, परसेंट क्या हुआ है। चाहे दोस्तों इस तरीके से लगा लीजिए, चाहे इस तरीके से। दोस्तों अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% बट्टा भी देता है तो उसे कुल हानि होती है। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या करता है 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक, यानी दोस्तों कितना करता है 120 बटे 100, 100 रुपए दोस्तों इसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 120 अंकित कर रहा है दोस्तों, यानी मार्क प्राइस दोस्तों कितना हुआ 120। फिर दोस्तों सवाल कह रहा है कि यदि वह 30% बट्टा भी देता है, 30% दोस्तों क्या देता है, बट्टा देता है। 30% बट्टा दोस्तों देगा, किस पर देगा दोस्तों, मार्क प्राइस पे देगा, अंकित मूल्य पर दोस्तों देगा। हमारा अंकित मूल्य दोस्तों कितना हुआ 120। अब दोस्तों कितने बट्टा दे रहा है दोस्तों 30%, यानी वो अपना माल कितने बेचेगा दोस्तों 70% पे, उसका सेल प्राइस दोस्तों कितना हुआ 70%। 0 0 दोस्तों कट गया, 0 0 दोस्तों कट गया, यानी सेल प्राइस बराबर दोस्तों कितना हुआ 84 रुपए 84। अब दोस्तों सवाल पूछ रहा है उसे कुल कितनी हानि हुई। दोस्तों हानि या लाभ हमें कैसे पता लगता है, कॉस्ट प्राइस पर। हमें दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस
की हमें जानकारी होती है। दोस्तों कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 रुपए और सेल प्राइस दोस्तों कितना है 84 रुपए। हानि हो रही दोस्तों तो क्या होगा, हानि हो रही दोस्तों लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यही तो होगा दोस्तों। बराबर कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना है 100 माइनस 84 बराबर 16 रुपए। अब दोस्तों से पूछा है कुल हानि होती है, कितना हानि होती है दोस्तों, हानि होती है हमें कितना पता लगा 16 रुपए की। यही क्या हो गया दोस्तों, यही हमारा क्या हुआ दोस्तों आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे ₹900 में प्राप्त हुई है। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो 10% छूट पे दे रहा है, यानी दोस्तों क्या कर रहा है मार्क प्राइस के 10% छूट दे रहा है, यानी दोस्तों 90% पे बेच रहा है। 90% पे क्या कर रहा है दोस्तों बेच रहा है। ये बराबर है दोस्तों 10% लाभ कमाने के लिए दोस्तों प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है सीपी पर। 10% लाभ कमा रहा है दोस्तों 110% कर दिए दोस्तों इसका, इसकी सेल प्राइस क्या होगी दोस्तों 110/100। अब दोस्तों एमपी मैनी मार्क प्राइस इंटू 90/100 बराबर कॉस्ट प्राइस दोस्तों हमारा कितना दिया है 900 रुपए। 900 इंटू दोस्तों 110/100। ये दोस्तों इस 100 से ये 100 कट गया। ये जीरो दोस्तों ये जीरो जो है क्या करते हैं कट गया, क्या हुआ दोस्तों कट गया। ये जीरो है दोस्तों, एक जीरो दोस्तों क्या हुआ कट गया। अब क्या किए 9 से दोस्तों ये क्या कर दिए काट दिए, 9 1 9। अब एमपी बराबर मार्क प्राइस बराबर ये दोस्तों क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों 9 से 0 0 कट गया। अब 100 इंटू 11 बराबर ₹1100 हमारा क्या हुआ दोस्तों अंकित मूल्य हो गया। दोस्तों इसका एक ट्रिक और है दोस्तों सवाल सॉल्व करने का, हम आपको बता दे रहे हैं। एक तरीका दोस्तों और है इसका। दोस्तों क्या कर रहा है 90% पे इसका सेल प्राइस है दोस्तों, कितना है दोस्तों 90% क्या है इसका दोस्तों सेल प्राइस है। 100 दोस्तों इसका क्या है 100 इसका क्या है दोस्तों मार्क प्राइस है, और बेच रहा है दोस्तों 100 रुपए प्रिंट का रेट का सामान दोस्तों 90 रुपए में बेच रहा है। अब करते क्या है दोस्तों, और 110% दोस्तों क्या कर रहा है, अब क्या करेंगे सीपी दोस्तों कितना है 900 रुपए है। सीपी दोस्तों कितना है 900 रुपए। इसका दोस्तों क्या करते हैं 110% निकाल लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों 110% निकाल, 0 0 दोस्तों कट गया, ये 0 दोस्तों ये 0 कट गया। कितना है दोस्तों इसका सेल प्राइस कितना है दोस्तों एसपी सेल प्राइस कितना आ गया दोस्तों 990 रुपए। कितना आ गया दोस्तों 990 रुपए। अब ये बताइए दोस्तों ये भी सेल प्राइस है ये भी सेल प्राइस है, यानी 90 बराबर है दोस्तों 990 के, तो एक बराबर कितने का होगा दोस्तों नीचे चला जाएगा, 0 0 कट जाएगा दोस्तों 11 के। हमसे पूछा क्या रहा है दोस्तों, पूछ क्या रहा है दोस्तों मार्क प्राइस क्या अंकित करें। 1 बराबर 11 दोस्तों, तो 100 बराबर कितने का होगा 100 क्या होगा दोस्तों 100 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया बराबर ₹1100। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य।
दोस्तों आपको जो तरीके पसंद आए हो उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों अगला सवाल है, एक दुकानदार ने रुपए 800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रमशः 10% तथा 15% के 2 बार के बट्टे पर खरीदी। उसने रुपए 28 ढुलाई पर खर्च किए और फिर उसने वही कुर्सी रुपए 800 में ही बेच दी। उसे कुर्सी पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो इसे सॉल्व करते हैं। ₹8 दोस्तों क्या है, उसका निर्धारित मूल्य है। उस पर दोस्तों क्या रहा है, 2 बार बट्टा क्या क्या रहा है छूट, 10% और 15%। यानी दोस्तों खरीदा कितने में दोस्तों, ये 90% गुणे 85%। ये दोस्तों 0 0 कट गया। फिर दोस्तों क्या करते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया। फिर 5 दूनी 10, 5 का 5, 3 5 7 35। ये दोस्तों ये 2 से ये 2 8 कट गया दोस्तों, 2 चल के 8, यानी कितना आ गया दोस्तों, 4 गुणे 9 गुणे 17। अब दोस्तों क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 9 36 गुणे 17 बराबर आ जाएगा दोस्तों 7 छक्का दोस्तों 102, 7 51 10 51 10 दोस्तों कितना, दोस्तों कितना हुआ 61, 612 रुपए। कितना हो गया दोस्तों, यानी दोस्तों 612 रुपए में खरीदा। अभी क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 28 रुपए ढुलाई खर्च किए। अब इसका दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, यानी क्रय मूल्य दोस्तों कितना हुआ, 612 रुपए प्लस जो दोस्तों 28 रुपए खर्च किया है, कितना हो गया दोस्तों 640 रुपया। कितना हो गया दोस्तों 640 रुपए हो गया। फिर कह रहा है दोस्तों 800 रुपए में बेच दिया, यानी सेल प्राइस कितना हो गया दोस्तों 800 रुपए। अब दोस्तों पूछ रहा है कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बराबर दोस्तों क्या होगा, 800 में से 640 दोस्तों घटा देंगे, 800 माइनस 640 घटा दी दोस्तों, कितना आया 640 है दोस्तों, ये 640, ये 60 हो गया तो 160 रुपए। कितना दोस्तों प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पर क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना है 640 गुणे 100, 0 0 दोस्तों कट गया, 16 का 16, 16 चौका 64। अभी 10 हो गया, 10 10 100, 100 बटे 4, 100 बटे 4% का क्या हुआ दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। इसको और काट देते हैं दोस्तों, कितना हो गया 4 करम 4, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, यानी बराबर 25% का दोस्तों क्या हो रहा है, इससे प्रॉफिट हो रहा है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगला सवाल है, 1300 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 20% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 4% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य होगा। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों 1300 रुपए। क्या कह रहा है दोस्तों 20% छूट दे रहा है, यानी कितने बेच रहा है दोस्तों 80% पे। बेच कितने रहा है दोस्तों 80% पे। इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बेच कितने रहा है 80% दोस्तों, यानी एसपी बराबर दोस्तों हमारा हो गया 13 8 104, 1040 रुपए का दोस्तों क्या कर रहा है, बेच रहा है। इस पर दोस्तों क्या हो रहा है 4% का लाभ हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है। साइकिल का क्रय मूल्य होगा 4% दोस्तों लाभ हो रहा है, यानी
क्या करते हैं दोस्तों, 4% का लाभ हो रहा है। तो यानी दोस्तों क्या कर रहा है, 104 रुपए में क्या कर रहा है दोस्तों, बेच रहा है। 104 रुपए में क्या कर रहा है दोस्तों, बेच रहा है। 100 रुपए दोस्तों उसको क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। 104 रुपए में दोस्तों ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल प्राइस। यानी दोस्तों 104 बराबर है दोस्तों 1040 के। 104 बराबर है जब 1040 के, दोस्तों एक बराबर कितने का होगा, एक बराबर होगा दोस्तों नीचे चला आएगा। 104 से दोस्तों 104 कट जाएगा, बराबर 10 के। हमसे सवाल दोस्तों पूछा साइकिल का क्रय मूल्य होगा। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, साइकिल क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 100। 1 बराबर 10 के दोस्तों, तो 100 बराबर कितने का होगा दोस्तों, 100 बराबर होगा 100 गुणे 10 बराबर 1000 रुपए के। और 100 ये क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है। यानी हमारी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 1000 रुपए। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसका एक तरीका और है, हम आपको बता दे रहे हैं। एक तरीके क्या है दोस्तों, सेल प्राइस हमारा कितना निकल आया, 1040 रुपए। 1040 दोस्तों हम क्या कर देंगे, 1040 का दोस्तों हमें कितना हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है। 4% का लाभ हो रहा है। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या करेंगे दोस्तों, 100 बटा 104 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, 104 से दोस्तों 104 कट जाएगा, कितना आएगा 10। 10 का दोस्तों 100 गुणा हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 1000 रुपए। यानी हमारी सीपी बराबर कितना हो गया, 1000 रुपए। आप जिससे अच्छा लगे दोस्तों उससे आप सॉल्व करिए। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। 16% लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। 20% दोस्तों छूट दे रहा है। किस पे छूट दी जाता है दोस्तों, मार्क प्राइस पर। यानी इसका सेल प्राइस दोस्तों कितना हुआ, एमपी का 80%। एमपी का दोस्तों क्या हुआ, 80%। ये बराबर होगा दोस्तों 16% लाभ कमाने के लिए। लाभ दोस्तों किस पर कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। 16% लाभ कमाने के लिए दोस्तों इसका मतलब 116 रुपए इसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस का 116% क्या हुआ दोस्तों, इसका सेल प्राइस हुआ। इस तरह से करते क्या है दोस्तों, ये 100 से दोस्तों ये 100 कट गया। यानी एमपी बटे सीपी बराबर क्या होगा दोस्तों, 116 बटे 80। कह दोस्तों कितना अधिक अंकित करना होगा, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा। कितना अधिक दोस्तों अंकित हो रहा है दोस्तों, 80 से 116 हो जा रहा है अंकित मूल्य। कितना अधिक हो रहा है दोस्तों, 36। पूछा कितना परसेंट अधिक हो रहा है, परसेंट अधिक बराबर दोस्तों 36 बटे किस पे लिया जाएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पर। 80 गुणे 100, 0 दोस्तों कट गया। 4 दूनी दोस्तों 8, 4 9 36, 2 पंचे 10। यानी बराबर 45% अधिक अंकित मूल्य अंकित करना होगा दोस्तों। एक तरीका दोस्तों और है, आपको हम बता दे रहे हैं। क्या है वो, कह रहा ये दोस्तों रेशियो मेथड है जो हम आपको बताने चल रहे हैं। 20% बट्टा दे रहा है दोस्तों, यानी वो क्या कर रहा है दोस्तों, 80% को क्या कर रहा है दोस्तों, बेच रहा है। यानी 100 का सामान, 100 रुपए प्रिंट रेट का सामान दोस्तों 80 रुपए में बेच रहा है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हुआ हमारा सेल प्राइस हुआ एसपी बट ये 100 रुपए क्या हुआ दोस्तों, हमारा मार्क प्राइस हुआ यानी अंकित मूल्य। फिर क्या कहा दोस्तों सवाल में, 16% लाभ कमा रहा है। लाभ कमा रहा है यानी दोस्तों 116 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 100 का सामान दोस्तों 116 रुपए में बेच रहा है।
बराबर ये 100 क्या हो गया दोस्तों, सीपी हो गया हमारा, और ये 116 क्या हुआ दोस्तों, एसपी हो गया। ये दोस्तों समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को 2 से दोस्तों क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। भाग देंगे दोस्तों, एसपी से एसपी कट जाएगा, आएगा क्या दोस्तों, सीपी बटा एमपी यानी कॉस्ट प्राइस बटे मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 बटे 100 गुणे 100 बटे 116। 100 से 100 दोस्तों कट गया, फिर क्या हुआ, सीपी बटा एमपी बराबर 80 बटे 116। कितना अधिक है दोस्तों, मार्क प्राइस सेल्फ कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक, पूछा सवाल में कितना अधिक अंकित करना होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित मूल्य जो है हमें अंकित करना होगा, कितना अधिक करना होगा दोस्तों, 80 से 116 हो जा रहा है, कितना अधिक है, 36 अधिक है। प्रतिशत पूछा दोस्तों, प्रतिशत अधिक बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत अधिक बराबर हो जाएगा दोस्तों 36 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 80। क्योंकि सवाल में क्या पूछा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से कितना अधिक है, इसलिए हम क्या किए, कॉस्ट प्राइस नीचे कर दिए इंटू 100। 0 0 दोस्तों क्या हुआ, कट गया, 4 दूनी 8, 2 से 4 9 आई है 36, 2 5 10 और 9 का 45, यानी कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा दोस्तों, 45%। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो गया।